पुराने जमाने की बात है। एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम फैजाबाद था। ये गांव अपने अमन और अल्लाह के जिक्र के लिए मशहूर था। इसी गांव में रहती थी एक नरम दिल, हिजाब पहनने वाली और तवज्जो से कुरान पढ़ने वाली लड़की शायरा। शायरा हर रोज सुबह अपने वालिद के साथ खेत में काम करती और शाम को मस्जिद में औरतों को दीन की बातें सिखाती। गांव में सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन एक बात थी जो सबको परेशान करती थी। गांव के पास एक गहरा जंगल था जहां कोई भी जाने से डरता था। कहा जाता था कि उस जंगल में एक खतरनाक जिन्न रहता है जो किसी को भी करीब नहीं आने देता। बच्चों को डराया जाता था, जंगल मत जाना वरना जिन्न उठा ले जाएगा। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शायरा की छोटी बहन अलीशा खेलते हुए जंगल की तरफ चली गई और रास्ता भटक गई। पूरे गांव में हलचल मच गई। सब लोग डर से जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शायरा ने अपने वालिद से कहा, अब्बू, अगर सब डरते रहे तो अलीशा को कौन बचाएगा? अब्बू ने जवाब दिया, बेटी तू मत जा, वो जंगल जिन्नों का इलाका है। मगर शायरा ने वुजू किया, 2 रकात इस्तिखारा की नमाज पढ़ी और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में घना अंधेरा था और पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। शायरा ने देखा, उसकी बहन एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी और उसके ऊपर एक धुएं जैसी साया मंडरा रही थी। शायरा ने हिम्मत से कहा, मैं अल्लाह के नाम पर तुझसे कहती हूँ, हट जा इस मासूम से। उस साये से आवाज आई, तू कौन है जो मुझ जिन्न से टकरा रही है? शायरा ने कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इल्ला अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारे जैसा मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा रब एक है। जिन्न एकदम ठिठक गया। उसने कहा, क्यों नहीं डरती तू मुझसे? मैंने सैकड़ों इंसानों को भगा दिया है। शायरा ने कहा, क्योंकि मेरा भरोसा अल्लाह पर है, तू भी उसकी मखलूक है और उसका हुक्म है जुल्म से तौबा करो। उस जिन्न ने अपना रूप दिखाया। वो करीब 7 फीट ऊंचा था, मगर चेहरा उदास और आंखें थकी हुई थी। उसने कहा, मैं भी कभी नेक जिन्न था। एक बार इंसानों ने मुझे धोखा दिया, मेरी इबादत की जगह जला दी, तब से मैं गुस्से में हूँ। शायरा ने कहा, अगर इंसानों ने गलती की तो तू क्यों पूरी इंसानियत से नाराज हुआ? क्या अल्लाह ने तुझे माफी का रास्ता नहीं दिया? जिन्न ने चुपचाप अपनी नजरें नीची कर ली। फिर उसने पूछा, क्या मुझे फिर से नेक जिन्न बनने का मौका मिल सकता है? शायरा ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो तेरा दिल भी रोशन हो जाएगा। उस जिन्न ने अलीशा को नीचे रखा और कहा, मैं तुम्हारी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं बस अकेला था और डराया गया था। शायरा ने जिन्न का नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम तारांकन जालिम था, मगर अब तुम जो नाम रखो वही मेरा होगा। शायरा ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा नाम सालिम है, मतलब सलामती वाला। उस दिन के बाद सालिम नाम का वो जिन्न रोज एक कोने में बैठकर दूर से मस्जिद की अजान सुनता। शायरा ने उसे दुआएं सिखाई, आयतें बताईं और तौबा का तरीका बताया। सालिम ने जंगल से सारी बुरी ताकतों को निकाल फेंका और उस जगह को रोशनी से भर दिया। अब गांव वाले डर के बजाय जंगल की तरफ सुकून से देखने लगे। वहां एक छोटा सा चबूतरा बना जहां लोग जाकर कुरान पढ़ते और कहते, ये वो जगह है जहां एक जिन्न को इंसान की बातों से हिदायत मिली। 1 साल बाद सालिम आखिरी बार शायरा के पास आया। उसने कहा, अब मेरा मिशन है दूसरे जिन्नों को इस्लाम की तरफ बुलाना। तुमने मुझे बदल दिया, अब मैं दूसरों को बदलूंगा। शायरा की आंखें भर आईं। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। इस वाक़ये से क्या सबक मिलता है? अल्लाह की रहमत हर मखलूक के लिए है, चाहे वो जिन्न हो या इंसान। नेक नियत, दुआ और हिम्मत से बड़ा डर भी दूर हो सकता है। किसी को भी उसकी गलती की बुनियाद पर हमेशा का गुनहगार मत समझो। हो सकता है वही कल का सुधारक बने।